हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से मस्त टेक के अंदर किसी भी डेटा को गेट करवा सकते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर से। अगर मुझे सारे डेटा को गेट करवाना है तो किस तरीके से करवा सकता हूँ। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर डेटा को गेट करवाना है तो वो किस तरीके से कर सकता हूँ, वो भी हम हमारे आज के सेशन के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज जो हमने हमारे लास्ट सेशन के अंदर मिस कर दी थी, क्या मिस कर दी थी। तो जब हमने कैटेगरी के डेटा को सेव करवाया था ना, तो यहाँ पे हम अवेट लिखना भूल गए थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जब मुझे रिस्पांस मिल रहा था ना, तो उस रिस्पांस के अंदर मेरे जो सेव कैटेगरी के डेटा है वो ब्लैंक आ रहे थे, बिकॉज वो वेट नहीं कर रहा था, वो सिंक्रोनाइज को होल्ड करके नहीं रख रहा था। तो ये लिखना कंपलसरी है। पहली चीज तो हमने ये कर दी है। नाउ नेक्स्ट चीज मैं क्या करता हूँ, मुझे डेटा को गेट करवाना है। अब गेट करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा एक्सपोर्ट्स डॉट डॉट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट कैटेगरी एंड इज इक्वल टू करके असिंक फंक्शन, इसे भी मैं बना देता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, देन ऑफ साइन, एंड देन हम कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। अब मुझे डेटा को गेट करवाना है, सो मैं यहाँ पे कर दूंगा ट्राई एंड कैच। अब क्यों ट्राई एंड कैच करेंगे, पॉसिबल है कि आपका सर्वर क्रैश हो जाए, पॉसिबल है कि आपका मोंगोडीबी सर्वर क्रैश हो जाए। तो जो भी एरर मुझे डिस्प्ले करवानी होगी वो मेरे कैच के अंदर मैं करवाऊंगा। सो यहाँ पे मैं दे दूंगा res.json एंड यहाँ पे मैं पास करवा देता हूँ लाइक डेटा या फिर कैट डेटा sts कॉलन कॉलन करने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ लाइक ट्री। यानी कि अगर मुझे डेटा नहीं मिलते हैं उस कंडीशन के अंदर मैंने क्या दे दिया है, यहाँ पे थ्री दे दिया है। ओके, नाउ दिस इज डन। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से इतनी चीज तो हो चुकी है। अगर आप मैसेज पास करवाना चाहो तो करवा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे msg के अंदर कर दूंगा। कॉलन करने के बाद जो भी मेरी एरर आएगी वो एरर मुझे डिस्प्ले करवा देनी है। अगर आप चाहो तो यहाँ 1 2 3 वॉट एवर कोई भी, मैंने यहाँ पे ट्री दे दिया है। अब मैं नॉर्मली ट्री क्यों लेता हूँ, तो आपने देखा होगा जब भी मुझे कैच के अंदर कोई एरर प्रिंट करवानी है ना, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा ट्री। उसका मैसेज में ट्री, यानी कि मेरा कैच की एरर आ रही है वो मैं इजीली आइडेंटिफाई करवाऊँ, इस वो मैं इजीली आइडेंटिफाई करवा पाऊँ, इसलिए मैं ये चीज करने वाला हूँ। अदरवाइज यू कैन गिव एनीथिंग। नाउ अब यहाँ पे मुझे डेटा चाहिए, सो मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉन्स्ट कैटेगरीज इज इक्वल टू करने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है अवेट। अवेट लिखने के बाद यहाँ पे मुझे लिखना है सिंपली मेरे मॉडल का नेम, यानी कि कैटेगरी मॉडल। डॉट करके यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सिंपली कर दूंगा फाइंड। दैट्स इट, डन। यहाँ पे मेरे सारे डेटा आ जाएंगे। ओके, सो ये एक सिंपल तरीका हो गया कि अगर आपको डेटा गेट करवाना है तो आप किस तरीके से करवा पाओगे। तो सिंपली आपको क्या कर देना है, गेट कर देना है, उससे आपके डेटा आ जाएंगे, यानी कि फाइंड कर देना है। नाउ यहाँ पे एक और चीज आप कर सकते हो, दैट इज अ सॉर्टिंग। अगर आप चाहो तो यहाँ पे सॉर्टिंग दे सकते हो, एंड आप जिसके ऊपर भी देना चाहो उसके ऊपर कर सकते हो। आपको सिर्फ आपकी फील्ड का नेम लिखना है, लाइक मैं यहाँ पे अंडरस्कोप आईडी लिख देता हूँ। एंड देन आपको क्या करना है, कॉलन करके वन और माइनस वन यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं वन लिखता हूं तो वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होगा। तो आप जिस तरीके से चाहो आपके डेटा को गेट करवा सकते हो। सो दिस इज डन। इतनी चीज हो गई मेरी, एंड देन मैं कर देता हूँ res.json। इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो मेरे पास कैटेगरी स्टेटस है, सो मैं यहाँ पे कैट डेटा स्टेटस इसको मैं कर देने वाला हूँ इस टाइम पे 0। ओके, एंड यहाँ पे देखिए मैं इंटीजर ही कर देता हूँ ट्री लाइक दिस। नाउ कॉमा करने के बाद अब मुझे मेरे कैटेगरीज पर चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैटेगरीज। देखिए ये भी हो गया मेरा। अब मुझे इसको रूट पे बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं हमारे एडमिन कैटेगरी के अंदर, एंड यहाँ पे हम एक रूट क्रिएट कर देंगे। अब रूट किस तरीके से रहेगा, तो जो ओल्ड वे हमारा वैसे ही हमारा रूट रहेगा। यहाँ पे हमने ऐड कैटेगरी करवाया था, वैसे ही मैं यहाँ पे करवा देता हूँ गेट कैटेगरी। चलिए सिंपल मैंने कर दिया यहाँ पे, एंड ये हो गया मेरा ऑथेंटिकेशन, एडमिन ही रहेगा मेरा। एंड ये वाली जो मेथड है मेरी अपलोड कैटेगरी, ये तो मुझे इमेज अपलोड के लिए चाहिए थी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे करना है गेट कैटेगरी। एंड गेट कैटेगरी मेरी कहाँ से आएगी, तो एडमिन कंट्रोलर के अंदर से। और यहाँ पे देखिए मेरे ऐड हो चुकी है रिक्वायर के अंदर। अब अब यहाँ पे एक चीज मेरी चेंज होने वाली है, मैं यहाँ पे मेथड करने वाला हूँ गेट, क्योंकि मुझे डेटा को गेट करवाना है। सिंपली इतनी चीज हमने यहाँ से कर दी, इसको मैं कर देता हूँ सेव। एंड अब हम क्या करते हैं, हमारे पोस्टमैन के अंदर इस चीज को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं।
सो मैं आ जाता हूँ मेरे पोस्टमैन के अंदर। पोस्टमैन के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमारे यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद कुछ इस तरीके से हमने कर दिया, एंड गेट कैटेगरी। उसके बाद मुझे दूसरी चीज जो चाहिए, ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे मैं दे दूंगा बियर टोकन, एंड टोकन में यहाँ पे लॉगिन का जनरेट करवा चुका हूँ। सो मुझे इस टोकन को कर लेना है कॉपी, एंड यहाँ पे मैं उस टोकन को कर देता हूँ पेस्ट। हेडर के अंदर मैं दे दूंगा लाइक कंटेंट टाइप, दैट इज एप्लीकेशन और जेसन मैंने कर दिया। एंड बॉडी पार्ट के अंदर सिंपली यहाँ पे कुछ भी नहीं सेंड करना है हमें, एंड मैं इस यूआरएल को करता हूँ एग्जीक्यूट। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंड किया, देखिए मुझे मेरे डेटा डिस्प्ले हो रहा है, एंड प्रॉपर वे के अंदर डेटा डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद मुझे दिख रहा है कैमरा। नाउ दिस इज ऑल ओके। अब मैं यहाँ पे एक माइनर सा चेंज करने वाला हूँ। क्या चेंज करने वाला हूँ, मैं कंट्रोलर के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ -1। ओके, मैंने इसको सेव कर दिया। एक बार मैं पोस्टमैन के अंदर चले जाता हूँ, एंड अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। पहले देखिए मेरे पास फोन है एंड कैमरा है। अब मैंने एग्जीक्यूट किया, अब देखिए अब मेरा कैमरा फर्स्ट आ गया, उसके बाद मेरा फोन दिख रहा है, यानी कि इसने क्या कर दिया, इसने मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर करके दीजिए। एंड बेसिकली हम या तो आईडी के ऊपर करते हैं, या फिर हम करते हैं क्रिएटेड एड के ऊपर। आप क्रिएटेड एड के ऊपर भी कर सकते हो सेम चीज। लाइक आपको आईडी के ऊपर नहीं करना है, आप यहाँ पे क्रिएटेड एड कर दीजिए, उसके ऊपर करवा दीजिए, तो आपके डेटा ऑटोमेटिक डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ जाएगी। सो दिस इज व्हाट के अगर मुझे मल्टीपल कैटेगरी को गेट करवाना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। बट अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एक कैटेगरी को ऐड करवाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, तो हम यहाँ पे करते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट। डॉट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ गेट सिंगल कैट इज इक्वल टू, अगेन मैंने यहाँ पे ले लिया असिंक एंड रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए, अब अगर मुझे सिंगल कैटेगरी ऐड करवानी है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले तो यहाँ से कोई यूआरएल को पास करवाना पड़ेगा, जहां पे मेरी कोई ऐसी चीज हो जिससे मैं आइडेंटिफाई करवा पाऊँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डेटा देखता हूँ, तो मेरे पास आईडी जो है वो हर टाइम पे यूनिक जनरेट हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे जो भी कैटेगरी गेट करवाना है ना, उसकी आईडी मैं पास करवा दूंगा, तो उसके ऊपर से मेरे डेटा मुझे मिल जाएंगे। आगे जाके ये चीज हम बहुत बार करने वाले हैं। इवन आप सर्चिंग के अंदर भी कर सकते हो, कैटेगरी नेम के ऊपर कर सकते हो, कहीं पे भी आप इस चीज को कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एकदम सिंपल है मेरे पास, कि मुझे यहां से कर देना है इस आईडी को कॉपी। ओके, सो मैं इसका यूज करने वाला हूं आगे जाके। सो ये मेरा रहने वाला है अंडरस्कोप आईडी। ओके, बट ये मुझे मिलेगी कहाँ पे, तो मैं मेरे रूट के अंदर जाता हूँ। रूट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं हमारी एक न्यू मेथड, जैसे कि मैं कर देता हूँ गेट सिंगल कैट, एंड यहाँ पे मेरी मेथड जो बनेगी वो रहेगी गेट सिंगल कैट। सो ये भी हमारी देखिए ऊपर आ चुकी है। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एक चेंज करना है, स्लैश करके मुझे यहाँ पे करना है कॉलन, एंड कॉलन करने के बाद मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ आईडी। अब ये क्या हो जाएगा, ये मेरा डायनेमिक पैरामीटर हो गया। यहाँ पे जब आप कॉलन करते हो तो ये आपका बन जाएगा डायनेमिक पैरामीटर। अब डायनेमिक पैरामीटर से क्या होगा, तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो कि चेंज हो रही है वैसी पास करोगे, तो उसकी वैल्यू भी आप गेट कर सकते हो। कैसे गेट कर सकते हो, तब परम्स के थ्रू उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे अब हमें एरर आ चुकी है। सो वी नीड टू चेक कि हमें एरर कहाँ पे दे रही है। ओके, आर्ग्यूमेंट हैंडलर मस्ट बी अ फंक्शन, यहाँ पे मुझे एक एरर दे रहा है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखिए अब स्टार्ट हो चुका है। हमने सेव नहीं किया था, हमारी मेथड सेव नहीं हुई थी, उसकी वजह से एरर दे रहा था। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद मैं लिखता हूँ आईडी इज इक्वल टू करने के बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपली लिखना है रिक्वायर्ड डॉट परम्स। सिंपल। यहाँ पे मुझे क्या लिख देना है, यहाँ पे मुझे लिख देना है रिक्वायर्ड डॉट परम्स। अब जैसे ही आप यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉट परम्स लिखोगे, उससे क्या हो जाएगा, आपकी आईडी आ जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको एक माइनर चेंज करना है। आपने जो ये आईडी लिखा ना, आपको इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर देना है, तो ये आपकी वैल्यू दे देगा। जो भी पैरामीटर आपने यहाँ से पास करवाया है वो आपको यहाँ पे पास करवा देना है। दैट्स इट, आपकी आईडी आ चुकी है। अगर आप चाहो तो प्रिंट करवा के चेक कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ। चलिए, res.json, एंड उसके अंदर मैं क्या करवा देता हूँ, सिंपली आईडी
कॉलन हमारी जो भी आईडी आ रही है वो मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ। जेसन के अंदर मैंने प्रिंट करवा लिया। सो अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। सो मेरे पास रूट यहाँ पे बन चुका है गेट सिंगल कैटेगरी का। सो मैं दे देता हूँ, यहाँ से आ जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैंने कर दिया गेट सिंगल कैटेगरी। एंड मेरे पास जो आईडी है उस आईडी को मैं यहाँ पे स्लैश करवा के पास कर देता हूँ। एंड देखिए मैंने जैसे ही इसे सेंड किया, देखिए मुझे यहाँ पे आईडी मिल गई। सो मेरी आईडी अब डायनेमिक, यहाँ से कोई भी मैं चेंज करूंगा, यहाँ पे मान लीजिए मैंने 4 कर दिया, तो ये मुझे 4 का दे देगा वैल्यू। तो ये डायनेमिक आईडी तो मैंने गेट करवा लिया। अब उसके ऊपर से मुझे डेटा गेट करवाना है। सो दिस इज ऑल्सो ईजी। आपके क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप क्या करोगे, तो सिंपली अगेन ट्राई एंड कैच। कैच के अंदर जिस तरीके से हमें प्रीवियसली हमने एरर प्रिंट करवाई थी वैसे ही मैं करवा देता हूँ। एंड ट्राई के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ RES, सॉरी कॉन्स्ट, देन सिंगल कैट इज इक्वल टू करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ अवेट। अगेन मुझे अवेट लिखना है, कैटेगरी मॉडल डॉट डॉट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है फाइन बाय आईडी, और एक ऑप्शन है फाइन वन। आप कोई भी कर सकते हो, फाइन बाय आईडी कर सकते हो, फाइन वन कर सकते हो। सो बेसिकली मैं अभी के लिए फाइन बाय आईडी करने वाला हूँ। एंड फाइन बाय आईडी करने के बाद इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरी आईडी पास करवा देता हूँ, यानी कि आईडी, दैट्स इट। तो ये मेरा जो भी रिकॉर्ड होगा वो फैच करवा के दे देगा। एंड साथ में उसको क्या कर देता हूँ मैं, RES डॉट जेसन। अब उसके लिए भी सिंपली आगे जो हमने किया था वैसे ही हम यहाँ पे करने वाले हैं, RES डॉट जेसन। और मुझे जो सिंगल कैटेगरी मिल रही है उसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। डन। चलिए, तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को पोस्टमैन के अंदर एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं, क्योंकि रूट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। सो मैं आ जाता हूँ मेरे पोस्टमैन के अंदर। देखिए मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया है। यस। अब क्या हुआ वो एक बार चेक कर लेते हैं। इस आईडी की कमेंट को मैं कर देता हूँ रिमूव। एंड देन हमने इसको कर दिया एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए मुझे मेरे डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, कैटेगरी स्टेटस मुझे डिस्प्ले हो रहा है, साथ में मुझे सिंगल कैटेगरी भी डिस्प्ले हो रही है। इट मीन्स दिस इज वर्किंग फाइन, प्रॉपरली मेरा वर्क कर रहा है। अगर मैं मोंगोडीबी के अंदर जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे फॉन्ट की कैटेगरी आईडी है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। एंड मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे उस आईडी को पास करवाता हूँ। देखिए अब मुझे फॉन्ट के डेटा मिल रहे हैं, इसका मतलब ये सिंगल डेटा अब मुझे प्रॉपरली मिल रहे हैं। अब मुझे इसका जहां पे भी यूज करना है कर सकता हूँ। जैसे कि हम आगे जाके क्या करेंगे, मुझे एक प्रोडक्ट को डिलीट करवाना है, किसी भी प्रोडक्ट को मुझे क्या करवाना है, डिलीट करवाना है। सो डिलीट करवाने के लिए मैं सेम चीज का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना होगा, वहां पे कैटेगरी की इमेज भी रिमूव करनी है क्लाउडनरी के ऊपर से। तो मैं उसके लिए पहले डेटा को गेट करवाऊंगा एंड देन उसको डिलीट करूंगा। तो ये चीज हम कर सकते हैं। नाउ ये चीज हम कब करेंगे, ये चीज हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे मर्ज टेक के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।